नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर नेशनल गेम्स के मेडल होल्डर खिलाड़ियों को प्राइज मनी दी गई है। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने 2 घोषणाएं की हैं और जिसमें मानसी नेगी और मोहम्मद अशरफ को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करते हुए उन्हें ऑफ टर्न नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर इतिहास रचने का कार्य किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना है। हम अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और उसमें हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार खेलों का प्रदर्शन किया। 103 पदक जीते हैं। हम जल्दी यहाँ खेल विश्वविद्यालय हमारा उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और जल्दी हम उसके काम को भी शुरू करने वाले हैं। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू कर रहे हैं, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। हमारा वर्ष भर और नवाचार के साथ हमारे उदयमान खिलाड़ियों को, नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव ट्रेनिंग कैंप से लेकर तमाम प्रकार के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, नवाचार किया जाता है, उन सभी में हम पूरी तरह से सरकार हर संभव उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। जो सरकार ने कहा वो किया, वो आज दिखता है। इसके साथ ही जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में हमारा जो लेगेसी प्लान था, जिसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो 38 नेशनल गेम के लिए हम उन्हें तैयार करे थे, उसे लेगेसी प्लान का हिस्सा बनाते हुए हर स्पोर्ट्स का अपना एक एकेडमिक डेवलप होगा, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। यानी कि वो संख्या 23 की है, तो 23 स्पोर्ट्स अकेडमीज हमारी डेवलप होंगी। वो पिथौरागढ़ में भी होंगी, वो हल्द्वानी में भी होंगी और वो निश्चित रूप से अपने देहरादून, हरिद्वार, इन सब जगहों पर जो है जितने हमारी स्थापनाएं हम लोगों ने डेवलप की हैं, वो अब अकेडमीज के रूप में काम करेंगी, जो अपने आप में बड़ी घोषणा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटने की घटनाओं से तबाही का मंजर सामने आया है। रुद्रप्रयाग जनपद के बसौदी क्षेत्र जाखोली के पास में बादल फटने से भूस्खलन हुआ, जिसमें जानमाल की क्षति की सूचना मिली है। गुप्तकाशी के पास गधेड़ा बनने के साथ में चमोली, टिहरी और बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में बादल फटने की भी घटनाएं सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि राहत बचाव कार्यों को तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी जिलाधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। सीएम धामी ने कहा कि क्षति का आकलन भारत सरकार की टीम करेगी। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। तो ट्रॉली कहाँ है? ट्रॉली आगे देखिए, आज प्रातःकाल लगभग 4 बजे मुझे सूचना मिली कि सबसे पहले मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौदी क्षेत्र है, जखोली के पास, वहां पर बादल फटा है और बादल फटने से जो काफी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास एक गधेड़ा बन गया है बीच में गांवों के साथ। चमोली जनपद में और टिहरी जनपद में, हमारे बुढ़ा केदार क्षेत्र में और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है। लेकिन प्रयास है, ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी बिहार और देश के लिए ठीक नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग राजनीति की मर्यादा का पतन ही नहीं, भारतीय संस्कृति
और नारी सम्मान का प्रहार है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में जनता इन्हें करारा जवाब देगी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और ये बिहार और देश की संस्कृति के खिलाफ है। जिस प्रकार से दो साहबजादों ने जो परलोक गमनवासी हो चुकी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मैं कहूंगा कि सत्यता से काम किया, सरलता से काम किया, मेहनत से काम किया और अपने बच्चों की परवरिश किस रूप में उन्होंने की पूरा देश जानता है। और उस गरीब मां का बेटा आज जब देश का प्रधानमंत्री है और वो पूरी देश का नाम दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनको पच नहीं पा रहा है और वो अपने संस्कारों को भूल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड सरकार और जर्मनी स्थित इनोवेशन हब राइन माइन के मध्य लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते का उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल, साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक और स्टार्टअप नवाचार जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री धामी ने इस पहल को युवाओं के लिए एक सशक्त भविष्य की दिशा में ठोस कदम बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास पर लगातार ध्यान दिया जा रहा। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही, जहां धामी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। पितरपक्ष के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। नवरात्र के दौरान संशोधित टीम की हो सकती है घोषणा। सीएम धामी संशोधित टीम की कर सकते हैं घोषणा। सीएम की हाईकमान से मंत्रिमंडल विस्तार पर हो चुकी है चर्चा। नए विधायकों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। पितरपक्ष के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। दरअसल काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम धामी का जल्द ही मंत्रिमंडल तैयार हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां नए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह भी दी जा सकती है। कई पद खाली हैं जिन्हें भरा जाएगा, जिसको लेकर संशोधित टीम बनाई गई है और इस दौरान पितरपक्ष के बाद में हो सकता है विस्तार। तो आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां राजकीय शिक्षक संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। 1 सितंबर से निर्देशालय में आंदोलन करेंगे शिक्षक। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने पर विचार किया जा रहा। प्रधानाचार्य को सीधी भर्ती कर के विरोध देखने को मिला। शिक्षकों की हड़ताल से शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षकों की हड़ताल से शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है और शिक्षक संघ ने 1 सितंबर से निर्देशालय में आंदोलन करेंगे शिक्षक। शिक्षक दिवस पर बहिष्कार करने पर विचार भी किया जा रहा है। तो सीधी भर्ती हो रही थी जिसका विरोध जारी है और साथ ही राजकीय शिक्षक संघ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 सितंबर से निर्देशालय में आंदोलन करेंगे शिक्षक। शिक्षक दिवस पर बहिष्कार करने पर भी विचार किया जा रहा। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का ये विरोध किया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों में अतिवृष्टि और बादल फटने के कारण भीषण प्राकृतिक आपदा आई है। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक स्थित मोपाटा गांव में लैंडस्लाइड के मलबे से एक दंपत्ति दबा हुआ मिला और साथ ही कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव बरामद किए गए।
यहां पर 2 लोग भूस्खलन की चपेट में आने से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो से 2:30 बजे के बीच अतिवृष्टि हुई थी, जिसके कारण वहां पर एक भवन क्षतिग्रस्त होने के साथ उसमें 2 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीम के द्वारा जो है उनके शव बरामद कर लिए गए हैं और उनके पंचनामा इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी रवाना हो गई थी और जो जनपद की DDRF की टीम है वो भी रवाना हो गई थी। मार्ग रास्ते में बाधित है, इस कारण जो है इनको पहुंचने में विलंब हो रहा है और जैसे ही मार्ग को खुलाया जा रहा है और जैसे ही मार्ग खुल जाएगा वैसे ही तत्काल ये मौके पर पहुंच गए राहत कार्य प्रारंभ कर। हरक सिंह रावत के बयानों ने बीजेपी को हिला दिया है। हरक सिंह रावत ने पिछले दिनों अपने बयान में कहा था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहले ऋषिकेश में STD और PCO चलाते थे और उस वक्त भी हरक सिंह रावत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पास जाकर बैठते थे और अब महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह रावत को जवाब देते हुए कहा कि हरक सिंह कांग्रेस के नेता हैं और कब तक मैं ये नहीं कह सकता हूं। हर समय नई टीम के साथ आगे बढ़ता है। ये अच्छी बात है। 2-2 रुपए उसमें फोन करने के पड़ते थे और ये सही है कि उन्होंने बताया कि मैं किस गरीबी से निकला हूं। तो अगर हरक सिंह जी मेरे पास आके मेरे STD से फोन करते थे तो मैं तो पैसे छोड़ता नहीं था, पैसे भी लेता था, पैसे उनको पड़ते थे जो कॉलिंग चार्ज होता था। लेकिन उसको इस रूप में लेना कि ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ता जितने बड़े पद पर रहते हैं हर छोटा व्यक्ति कार्यकर्ता जो है उनसे कुछ सीखता है और उनकी सीख ही रही होगी कि मैं आज स्थान पर वो उस स्थान पर है। देख लो अपना रास्ता है। बोला मैं तो हरियाणा में निपटा चुकी हूँ। प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और पीड़ितों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इस बीच में विपक्ष की तरफ से सवाल उठा लिया गया कि कई मंत्री आपदा क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि मंत्री भी अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया का फोकस स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पर ज्यादा रहता है, लेकिन सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और गणेश जोशी जैसे मंत्री भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी धन सिंह जी का तो आपने लगातार वीडियो देखा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? महाराज जी गए, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये है कि मुख्यमंत्री की अब आप तो मीडिया वाले लोग हैं, नहीं, आप जिसको कैच करोगे वही दिखेगा और बड़ा चेहरा जब जाएगा मुख्यमंत्री कहीं मूवमेंट करेगा तो निश्चित तौर पर मंत्री पीछे ही दिखाई पड़ेंगे और विधायक कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो ये तो स्वाभाविक है। जब मुख्यमंत्री क्योंकि एक्टिव हैं और सब जगह उपलब्ध हैं तो आपका मीडिया मुख्यमंत्री को कैच करेगा। मुख्यमंत्री बोल चुके हों जिस विषय पर पार्टी का द्वाराहाट ब्लॉक के ऑडिटोरियम में एक महत्वपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख, जेड प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख ने भाग लिया है। इस औपचारिक कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे, जिन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस समारोह का उद्देश्य स्थानीय शासन के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके दायित्वों की जिम्मेदारी सौंपी जाना है और क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देना था। जो हमारा विकासखंड द्वाराहाट है, इसमें जो भी आपकी ग्राम विकास की जो भी योजनाएं होंगी या फिर आपके आर्थिक विकास की योजनाएं होंगी, चिकित्सा संबंधी जो योजनाएं हैं तथा आपके शिक्षा संबंधी या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजनाएं ब्लॉक स्तर से संचालित होंगी, उनको हम धरातल पर उतारने का उत्तराखंड सरकार के निर्देशक पर आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष
विनय रोहिल्या काशीपुर नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष काशीपुर मेयर दीपक वाली ने नगर निगम परिसर में एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण किया है। काशीपुर नगर निगम के ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष और कई विभागों के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की तैयारियों और कार्यों की समीक्षा की। तो वहीं इस बैठक में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल रहे। भारत माता की। ये सरकार जनता के द्वार को लेकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज हमारे आपदा प्रबंधन मंत्री जी का यहाँ जिले का दौरा है। जसपुर में भी हम लोगों ने प्रयास किया, वैसे ही काशीपुर में भी पूरे जिले की चारों विधानसभाओं की कहीं भी समस्या आ रही है तो सब लोगों को हम बिल्कुल कलमबद्ध कर रहे हैं और जो अपने संबंधित अधिकारी हैं उन अधिकारियों से तालमेल बनाकर अगर वहां भी कोई समस्या है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो कार्य को आगे गति देने में कोई भी अगर अवरोधक बनेगा, हमने यहाँ 36 विभाग के अधिकारियों को बुलाया था, अगर जो यहाँ जिन्होंने उनके आदेश का अवहेलना किया, निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के अनुपस्थिति का कारण पूछा जाएगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशों पर कि जनता की सरकार जनता के द्वार, इस क्रम में आपदा के अंतर्गत विभिन्न विभागों को संयोजन को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर निगम सभागार के अंतर्गत, जिसमें अपने लोकप्रिय मेयर अपने बाली जी, अपने जिलाध्यक्ष जी श्री मनोज पाल जी एवं वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी, यहाँ के एसडीएम और नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सीओ साहब और अन्य विभागों के एक्शन अधिशासी अभियंता, विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। खटीमा के विकासखंड ऑडिटोरियम में ब्लॉक प्रमुखों के साथ सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा मंत्री वन और पर्यावरण परिषद उत्तराखंड सरकार दीपक मेहरा और नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर अजय मौर्य मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में खटीमा विकास खंड को प्रदेश के आदर्श विकास खंड के रूप में स्थापित करने के लिए सभी लोगों के साथ मिलकर कार्य करेंगी। एक विशेष है, इसको मतलब हमारा उत्तराखंड की जननी है वो हमारा विकासखंड खटीमा और कौमी एकता का गुलदस्ता है खटीमा, और हमें ये जिम्मेदारी मिली है जो ना विकासखंड की, हम लोग सभी को लेकर के आगे अच्छा विकास करेंगे और खटीमा का नाम आने वाले समय में मैं कहता हूं आदर्श विकास खंड में होगा। और यहां से हमारे मुख्यमंत्री जी का ये गृह विकास खंड भी है और इसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मिलजुल कर सारे प्रतिनिधियों को लेके साथ में अच्छे कार्य करें। क्षेत्र पंचायत खटीमा में उप जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख तथा ज्येष्ठ उप प्रमुख को शपथ दिलाई गई और शपथ का कार्यक्रम यहाँ पर सफलतापूर्वक संपादित हुआ। और प्रथम बैठक क्षेत्र पंचायत की यहाँ पर रखी गई है और समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सूचना दे दी गई है पूर्व में ही। बोर्ड की प्रथम औपचारिक बैठक यहाँ पर आयोजित की जाएगी ताकि उनका जो विधिवत उनका कार्यकाल प्रारंभ हो। हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख सभी लोग आज विधिवत जो है शपथ समारोह कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है और सभी लोगों को उन्होंने शपथ ली है। अपने क्षेत्र जनता से जहाँ चुने हैं लोग सबको साथ लेकर के चलना है और ग्राम प्रधान और बीडीसी सबको साथ लेकर के चलना है, सब विकास करना है सब जगह पे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया और हमें हम बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। हम सबको लेकर के विकास करेंगे। और
उत्तराखंड के जसपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद में ग्राम सभा प्रधानों के शपथ ग्रहण के बाद जेठ ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अब निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अनूप कौर के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इस पर उत्तराखंड शासन द्वारा आयोजित आपदा प्रबंधन के मुख्य अतिथि विनय कुमार रुहेल के कार्यक्रम के कारण विवाद बढ़ गया। साथ ही बीडीसी सदस्य और ब्लॉक प्रमुख इस कार्यक्रम में देरी और असुविधा पर नाराजगी जताई। किसान यूनियन के नेता और बीडीसी सदस्य के पति सुरजीत सिंह ढिल्लों ने इस आयोजन को एक साजिश बताते हुए बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कार्यक्रम में अनियमितताओं का आरोप लगाया, सभा छोड़कर बाहर निकल गए और जसपुर के एटीएम चतर सिंह चौहान ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि अनूप कौर के स्वास्थ्य के कारण शपथ ग्रहण स्थगित किया गया और राज्य सरकार नई तिथि पर समारोह आयोजित करेगी। वहाँ पंखों की सुविधा सही है, वहाँ गर्मी है। चक्कर आने पे मेरी वाइफ का फोन आया, मैं पानी बाहर से लेके आया, मैंने उसको पानी पिलाया। फिर हमने इनसे कहा, हमने विरोध करा कि भाई अगर आपने बुलाया है तो इतनी लेट क्यों, हमारी शपथ ग्रहण कराई जाए। बोले प्रमुख साहब नहीं आए, तो हमने कहा नहीं आए तो हमारी तो कराई जाए ना। उसमें इन्होंने बाद में इनको कह रहे कि हमें डीएम साहब से मैसेज आया कि जो पूरे उत्तराखंड की शपथ ग्रहण की डेट जो है वो 2 और 3 रख दी गई। ऐसी कुछ बताया इन्होंने। आगे देखते क्या उसमें हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य सब नाराज है और आगे भी अगर इस तरीके से ब्लॉक में ये करेंगे तो इनका विरोध जारी रहेगा। खाल विधानसभा क्षेत्र के बीरोखाल ब्लॉक मुख्यालय में जो है वो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नेहा नेगी, जेठ प्रमुख कुलदीप नेगी, कनिष्ठ प्रमुख विनीता देवी और अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आज जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी अरुण कुमार वर्मा द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। देखिए, आज मैं तिलू रतौले की धरती पर जीत सिंह गढ़वाली की धरती पर, वीर चंद्र सिंह की गढ़वाली की धरती पर आज मैं यहाँ आया था और आज पूरे यहाँ जो पूरा ब्लॉक के अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख है, ज्येष्ठ प्रमुख है, कनिष्ठ प्रमुख है, इस पर कांग्रेस भारी बहुमत से इस पर विजय हुई है। और आज मैंने एक जन क्रांति, आपको पता है कि आज हमने शपथ ले ली है। हमने जो भी जनता से वादा किया है उन वादों पे हम खरा उतरेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन वादों को हम पूरा कर सके और जब भी हमारी पहली बैठक होगी हम उन मुद्दों को सबसे पहले वहां पे रखेंगे और उनका हल निकालेंगे। ये है, जैसे ज्यादातर लोगों ने कहा कि जंगली जानवर हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ये 3 चीजें। और जहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि हम अगर जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेके गए तो निश्चित ही हमने वहाँ पर वही मुद्दे उठाए जो हम पूरे कर सकते थे। जनता को हमने विश्वास में लिया और उसी विश्वास के तहत उन्होंने हमें यहाँ पर एक अच्छे मतदान। हमारे मेन मुद्दे यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये भी जंगली जानवर से लेके जो भी सबसे पहले स्वास्थ्य से संबंधित है, क्योंकि सभी जनता यहाँ पे स्वास्थ्य से। निश्चित रूप से आज यहाँ पे जो नवनिर्वाचित हमारे प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और ज्येष्ठ उप प्रमुख थे हमारे, यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड बना और यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में आज जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो कांग्रेस के जो जन के नेता हैं डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी, वो यहाँ पे मौजूद थे और उनके आने से चौबट्टाखाल विधानसभा के अंदर ये आगाज हो चुका है कि कांग्रेस अब रुकने वाली नहीं है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को एक प्रखर नेतृत्व के रूप में यहाँ पे सब लोगों के अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा की है, तो वही आज बीरोखाल के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे, बीरोखाल के तमाम पूरे जगह जगह से जो लोग आ रखे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रखे थे, उनके अंदर एक नई स्फूर्ति और कांग्रेस के प्रति एक नई जान। लाभ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।